नमस्कार। ठंड के समय में आमतौर पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनको हाथ पैर में लगातार झंझनाहट करंट की तरह लगता है, सुनसुनी की तरह होती है। कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको कमर में जकड़न दर्द और काफ़ी नीचे तक पेन, ये तानने की तरह लगता है। और इसके साथ साथ कंधे में दर्द, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर में दर्द, हाथों में दर्द, ये सारा दर्द नसों से जुड़ी समस्या है जो ठंड के समय में विशेष तौर पे पेशेंट्स को परेशान कर रही है। सबसे पहले ठंड का असर ये होता है कि जो आपकी नसें हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। ठंड के असर से ब्लड सप्लाई भी कहीं ना कहीं सुस्त होती है, जिसका असर हमारे नसों के स्थिति पे पड़ता है। अगर आपको पहले से ऐसी दिक्कत है तो ठंड में ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण में हाथ पैरों में झंझनाहट, जलन, सूनापन, हाथ में लगातार दर्द होना, दर्द का फैलना पैर और हाथों के अंदर। इसके लक्षणों के अलावा सर्वाइकल जिन्हें हैं उन्हें चक्कर आ सकता है, अचानक से कहीं बैठे हैं तो जकड़न अकड़न की तरह महसूस होता है पैर और हाथ, और खड़े रहने में लगातार तानने की तरह प्रतीत होता है कि तन गया है मेरा शरीर, अकड़ गया है मेरी कमर, ऐसा प्रतीत हो सकता है। अब लक्षणों के बाद इलाज में जांच का क्या है? जांच अगर आपको करानी है तो आपकी कैल्शियम यूरिक एसिड की जांच कराएं। इसके साथ साथ एनसीवी टेस्ट, जिसे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट है, इसे करा करके दोनों हाथ दोनों पैरों की वस्तु स्थिति को जाना जा सकता है। इन दोनों के अलावा एबीआई टीबीआई यानी कलर डॉपलर टेस्ट या वेस्कुलर डॉपलर टेस्ट, आर्टेरियल डॉपलर टेस्ट, जिस टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि कहीं खून, ठंड की वजह से खून में घनत्व के बढ़ोतरी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से कहीं खून तो आपका जम नहीं रहा, जिसकी वजह से आपके नसों के अंदर सूजन और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन दोनों जांच के साथ साथ आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि ठंड में व्यायाम अवश्य करना चाहिए। धूप में ही निकलिए, आधे घंटे से 15 मिनट रोज टहलिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस घर में भी बैठ के कर सकते हैं, जिसमें आप हर तरीके के जॉइंट्स को और नसों को अपने हिसाब से अपना एक्सरसाइज करके लगातार उनके अंदर ब्लड फ्लो को बना सकते हैं। और इनके अलावा खान पान में पीले फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ताज़े फल, हरी सब्जियाँ खाइए। मिथाइल कोबालामिन इनमें खूब सारा होता है, विटामिन B12 होता है। और इनके अलावा अगर आपको तब भी दर्द रहता है तो डॉक्टरी सलाह के बाद प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, डुलॉक्सिटिन, डेस्वेंलाफेक्सिन, मिथाइल कोबालामिन, इन सारे कॉकटेल ऑफ ड्रग्स, इन सारे दवाइयों के कॉम्बिनेशन से आपको निजात मिल सकता है। लेकिन कभी भी नस के दर्द को आम दर्द समझने की भूल ना करें कि दर्द की गोलियां खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। दर्द की गोलियों के दुष्प्रभाव से नस का दर्द और बढ़ सकता है। और स्टेरॉइड्स तो भूल के बिना लें, जो आप जनरली वाइसोलोन इत्यादि लेते हैं दर्द बढ़ने पर। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से बदन में सूजन, किडनियां खराब होना और एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी हड्डियों तक सड़ने की क्षति देखी गई है। कोशिश कीजिए, विटामिन डी का सेवन कीजिए, कैल्शियम लीजिए डॉक्टरी सलाह के बाद, और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स लीजिए नस के, और नस की व्यापक इलाज करा के नस के जड़ को पहचानिए, कितना डैमेज है, क्या कारण है नसों को नुकसान होने का, और इसकी एक्सरसाइजेज क्या है और इसका निदान क्या है। अगर आप जड़ तक पहुंचेंगे डायग्नोसिस के, तो फिर आपके नस के बीमारी में, आपको लक्षणों में बहुत आराम होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। YouTube पे देखने वाले हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे जितने दर्शक हैं। और अगर आप Facebook या इंस्टा पे देखते हैं तो हमें फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने महत्वपूर्ण सुझाव और कोई भी आपके सलाह हो तो उसे रखना ना भूलें। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। आज के लिए स्वास्थ्य क्रांति तहत कार्यक्रम के तहत इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।